हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं महेश कठायत और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे बेड़ीनाग का मेला। बेड़ीनाग, जिसे बेड़ी नाग भी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। नगर के समीप ही बेड़ीनाग का एक ऐतिहासिक मंदिर है जो कुमाऊं के प्रसिद्ध नाग मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की लोकप्रियता के कारण ही इसके समीपस्थ क्षेत्र को भी कालांतर में बेड़ीनाग कहा जाने लगा। समय बीतने के साथ साथ यह नाम पहले बेड़ीनाग से बेड़ीनाग हुआ और फिर ब्रिटिश काल में बेड़ीनाग से बेड़ीनाग हो गया। बेड़ीनाग को ऐतिहासिक तौर पर गंगोली क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। चलिए अब हम आप मंदिर के दर्शन करते हैं। यह मंदिर का मुख्य गेट है। यहीं से आप मंदिर में प्रस्थान करेंगे। इस मंदिर की देखरेख यहाँ के पुजारी पंत ब्राह्मण के द्वारा की जाती है। यह नाग देवता का मंदिर है जिसकी आस्था और महिमा दूर दूर तक है। बेड़ीनाग देवता मंदिर के दो प्रमुख मेले लगते हैं जो उत्तराखंड में लगने वाले प्रमुख मेलों में से एक हैं। बेड़ीनाग नगर में लगने वाला पहला मेला ऋषि पंचमी को लगता है, जिसे नाग पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। पहले यह मेला बेड़ीनाग मंदिर प्रांगण में लगता था, लेकिन बाद में यह मेला बेड़ीनाग बाजार में लगने लगा है। इस दिन लोग सर्वप्रथम बेड़ीनाग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, फिर नीचे बाजार की ओर आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मंदिर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। आप भी जब भी बेड़ीनाग आते हैं तो एक बार मंदिर के दर्शन अवश्य करिएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। लोगों की मन्नत पूरी होने के बाद वो यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं, जो अभी आप भी देख सकते हैं। इस मुख्य द्वार के ऊपर में कुछ नाग देवता के संदर्भ में श्लोक लिखे गए हैं और जिन दान दाताओं ने समय समय पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जो अपने सहयोग राशि दी होती है, उनका भी नाम अंकित है। यह है मंदिर का मुख्य गर्भगृह। इसके अंदर भगवान शेषनाग जी का मंदिर है और उसके उन्हीं के पीछे विष्णु भगवान की एक मूर्ति भी स्थापित है। अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ चाय के कई बागान स्थापित किए गए। लगभग 2 सदियों तक बेड़ीनाग और चौकोड़ी में कई हेक्टेयर क्षेत्र में चाय के बागान फैले हुए थे। आज नाग पंचमी का मेला होने के कारण मंदिर को काफ़ी सजाया गया है। इस मंदिर के आसपास अन्य मंदिर भी शामिल हैं, जैसे धौली नाग, काली नाग, भैणी नाग, वासुकी नाग, पिंगली नाग, हरी नाग। यहाँ से मनमोहक हिमालय श्रृंखला भी दिखाई देती है, जैसे नंदा देवी, पंचाचूली, त्रिशूल, राजरंभा और नंदाकोट जैसी चोटियाँ। 80 व 90 के दशकों में इन चाय बागानों का उत्पादन लगभग समाप्त सा हो गया है। नगर के आसपास फैले जंगलों में चीड़, बांस, देवदार और साल के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। मंदिर परिसर में ही एक मंदिर का मैप भी बनाया गया है। मंदिर में आने के लिए आपको मुख्य सड़क मार्ग से डिग्री कॉलेज वाली सड़क पर आना होगा। यह सड़क आजकल काफ़ी ख़राब हालत में है। आशा करते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इस सड़क को जल्दी ही ठीक करवाएंगे। यह मार्ग काफ़ी सकरा है। मंदिर से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ का जो डिग्री कॉलेज है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो इसी रोड पे स्थित है। अभी हम पहुँच चुके हैं मेन सड़क पर। यहाँ पे पुलिस सहकर्मियों के द्वारा रूट डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि बाज़ार में मेला होने के कारण सभी वाहन यहाँ से वैकल्पिक मार्ग से जाएंगे। हम भी पहुँच चुके हैं बाज़ार में लगने वाले मेले में। यहाँ भी ढोल नगाड़े के द्वारा स्वागत किया जा रहा है।
शाम का टाइम होने के कारण कुछ लोग अब घर की ओर जाने लग गए हैं, लेकिन अभी भी बाजार में रौनक बनी हुई है। मज़े ले सबके मज़े हैं आज। 250 रुपये लिख दिया कॉल में। हाँ हाँ। हेलो, कहाँ पे हो भाई? मेले में सबसे ज़्यादा बिकने वाले वस्तु में से प्लास्टिक के बर्तन भी हैं, जैसे टब, बाल्टी इत्यादि। अभी हम मेन चौराहा, जिसे शहीद चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ बच्चों के झूले और बच्चों के खेल कूद के काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर रुद्र भी बच्चों के साथ उछल कूद करने में मस्त है। सभी बच्चे काफ़ी आनंदमय में हैं। मेले में एक ऐसी दुकान भी होती है जिसमें लोग हाथ का हुनर से किस्मत आजमाते हैं। 10 के 5 छल्ले आते हैं, लोग उन्हें बारी बारी से नीचे रखे हुए नोटों या सामान में फंसाते हैं। जैसे कि भैया भी एक ट्राई कर रहे हैं, उन्हें एक 100 के नोट में अपना छल्ला डाला और उन्हें 100 का नोट प्राप्त हुआ। अब आप भी मेले के इस शोरगुल का आनंद लीजिए। मेले में एक जगह ऐसी भी है जहां पर लोग गाने की धुन में नाच रहे हैं। हम आपको YouTube के कॉपीराइट पॉलिसी के कारण गाना नहीं सुना सकते हैं, लेकिन आप इस डांस का आनंद लीजिए। अब लाइटें सजी लग गई ना, तो तुम आ ही नहीं रहे बता। मेले में कुछ नौजवानों को हाथ व पैर पर टैटू व कुछ लिखवाने का शौक होता है। जैसे कि यहाँ पे एक बड़े भैया अपने हाथ में माँ शब्द को लिखवा रहे हैं। मूर्तियाँ भी आए हैं। मेले में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिठाई और वस्तु केवल जलेबी ही है, जिसे लोकल भाषा में कौचकी बन भी कहते हैं। अभी 6 बज गए, मेरे घर सुबह से शाम होगी।
दोस्तों अब हम मेले के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। जो लोग अपने गांव से बाहर रोज़गार की तलाश में गए हुए हैं उन्हें गांव के मेले को दिखाने की कोशिश की गई है। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और आप मेले का आनंद लीजिए।